जब भी जीवन परेशान करे, दिल भारी हो और मन घबराए, तब एक गहरी सांस लो और याद करो, तुम अकेले नहीं। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब रास्ता धुंधला दिखता है, कदम लड़खड़ाते हैं और सवाल बाहों की तरह घेर लेते हैं। क्यों? कब ठीक होगा? क्या मैं फिर खुश रह पाऊंगा? यह स्क्रिप्ट उन्हीं सवालों के बीच से निकली हुई एक सज्जन आवाज है जो धीरे धीरे समझाती है कि हर घटना का अर्थ होता है, हर गिरावट का लक्ष्य होता है और हर टूटन के पीछे एक नए रूप की तैयारी छिपी होती है। इसे सरल भाषा में लिखा गया है ताकि तुम इसे आराम से सुन सको, समझ सको और अपने जीवन में उतार सको। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, कोई आदत, कोई रिश्ता, कोई नौकरी या कोई सपना। यह अचानक भी हो सकता है या धीरे धीरे। अचानक दूरी बन सकती है, कोई अपना दूर चला जाता है, या हम खुद किसी चीज से जुदा हो जाते हैं। तब हमारा मन उलझता है, सोच छिटक जाती है और दिल सवालों से भर जाता है। ऐसे समय में याद रखो, जो कुछ भी पीछे छूटता है वह जरूरी नहीं कि उस पल तुम्हारे लिए नुकसान हो। कई बार हम उन चीजों को पकड़कर रखते हैं जो अब हमारे लिए सही नहीं है। वे हमारी आदत बन जाती हैं, पर हमारी जिंदगी के अनुसार अनुकूल नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि जो तुम्हारे अनुरूप है वह तुम्हारे पास आता है और जो नहीं है वह चला जाता है। यह ज्ञान हमें हर विदाई को एक नए आगमन की तरह देखने में मदद करता है। जब तुम गिरते हो, वह केवल एक ठोकर नहीं है। ठोकर हमें रुकने और सोचने का मौका देती है। अक्सर वही चोटें हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। जब कुछ टूटता है, भीतर कोई खालीपन बनता है और इस खालीपन में कुछ नया आ सकता है। सोचो, पेड़ का कोई पुराना हिस्सा कट जाए तो नया अंकुर निकलता है। वही नियम लोग और जिंदगियों पर भी लागू होता है। जो छूट गया वह शायद तुम्हें उस चीज के लिए रास्ता बना रहा है जो तुम्हारे लिए और भी बेहतर है। जब रिश्ते टूटते हैं या सपने टूटते हैं तो हमारा सहज उत्तर होता है दुख और आत्मग्लानि। पर अगर थोड़ा ठहर कर देखें तो कई बार यही टूटन हमें नई दिशा दिखाती है। जो चीज पहले हमारे लिए सही दिखाई देती थी वह अब हमारे विकास के रास्ते में बाधा बन रही थी। दूरी बनना, छूटना, यह सब कुछ नया पढ़ाने के लिए होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अभिनय नहीं, समझ से काम लो। जब हालात कठिन हों तो पहचानो कि भीतर कुछ नया पनप रहा है। यही मुश्किलें तुम्हें प्रशिक्षित कर रही हैं, धैर्य, समझ, आत्मबल और नई ऊर्जा के लिए। गहरी पीड़ा अक्सर हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाती है। दर्द की घड़ी में हम अपनी कमियों और अपनी ताकत दोनों को पहचानते हैं। कहां हमने खुद को कमजोर रखा, कहां हमने दूसरों से उम्मीदें बढ़ा ली। दर्द ने हमें सिखाया कि खुशियों का आभास तभी होता है जब हमने दुखों को सहा हो। याद रखो, दुख हमें परखता है, पर वही दुख हमें निखारता भी है। जो अनुभव तत्काल तकलीफ देते हैं वे आने वाले समय में तुम्हें नई समझ, नई संवेदनशीलता और सहनशीलता देते हैं। जब मन अंधेरा लगे, भरोसा ही वह छोटा दीप है जो राह दिखाता है। भरोसा अपने ऊपर, भरोसा ईश्वर पर, भरोसा समय पर, इन तीनों का मेल तुम्हें उठने की शक्ति देगा। गीता में बताया गया है कि विश्वास ही वह आधार है जो कर्म करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्म मनन से भरोसा जगता है। रोज की छोटी छोटी आदतें, जल्दी उठना, ध्यान करना, स्थिर भाषा बोलना, यह सब भरोसा बनाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की रोशनी फिर से जागेगी। कभी कभी सबसे अपने लोग भी दूर चले जाते हैं। यह चोट देती है। हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या गलत किया, पर थोड़ा रुक कर सोचो, शायद यह दूरी आवश्यक थी। भगवान हमारी रक्षा कुछ ऐसे संबंधों से करते हैं जो सिर्फ हमारी आदत बन गए हों, पर हमारे भाग्य से मेल ना खाते हों। जिसे तुम खोते हो उसकी जगह कोई और बेहतर आ सकता है। कोई ऐसा जो तुम्हें समझे, तुम्हारे अंदर की भाषा पढ़े और तुम्हारे साथ सच्ची साझेदारी कर सके। इसीलिए बिछड़ने का शोक करो, पर पूरी जिंदगी उसका बोझ मत बनाओ। हर चीज का एक अंत होता है, यह जीवन का नियम है। जिस तरह रात्रि के बाद सुबह आती है, उसी तरह किसी भी अंत के बाद नई शुरुआत संभव है। विदाई हमें सिखाती है कि नशा जो किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा है वह अस्थायी है। असली स्थिरता हमारे भीतर की शांति है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब परिवर्तनशील है,
तब हम चीजों को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं और अनुभवों को अपनाते हैं। इस अपनाने में ही मुक्ति है। मुक्ति भय से, संकुचित अपेक्षाओं से और असलियत के अनजान विरोधों से। ठोकरें हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें तराशती हैं। और तराशना तभी संभव है जब हम धैर्य रखें। धैर्य का मतलब यह नहीं कि तुम कोई कार्य न करो। धैर्य का मतलब है कि तुम सामना करते रहो, सीखते रहो और फिर भी उम्मीद न छोड़ो। हर ठोकर से कुछ सीखो। कहां कदम लड़खड़ाए थे, किस बात पर ज्यादा आत्मविश्वास था, कहां सावधानी बरतनी थी। छोटे छोटे सुधार तुम्हें मजबूत बनाएंगे। अभ्यास तुमको परिपक्व बनाता है। जब सपनों की दीवारें हिलती हैं तो हमें पहले अपना दुख महसूस करने का अधिकार है। रोना, उतरना और समय देना, यह सब स्वाभाविक है। पर उसके बाद एक छोटा कदम चाहिए, एक नया सपना देखना या अपने सपने को नया आकार देना। सपने अक्सर रणनीति और मेहनत से बदलते हैं। कभी कभी केवल राह बदलो, लक्ष्य वहीं रखो। कभी लक्ष्य बदलो पर मेहनत वहीं रखो। जो सीखना है उसे सीखो, नई चीजें अपनाओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। यहीं से पुनर्निर्माण शुरू होता है। ध्यान और शबासी। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करो। सांस पर ध्यान भारत की पुरानी विधि है जो मन को शांत करती है। लिखना, अपनी भावनाओं को लिखो। जब मन में अव्यवस्था हो उसे पेपर पर लिख देने से मन हल्का होता है और क्लियर हो जाता है। कृतज्ञता सूची। रोज सुबह उस दिन की 3 अच्छी चीजों की सूची बनाओ। यह अभ्यास नजरिए को बदल देता है। छोटे लक्ष्य, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो और हर दिन एक छोटा कदम लो। छोटे जीतें आत्मविश्वास देती हैं। साहसिक गतिविधियां, कुछ नया करो। कोई छोटा शौक, कोई किताब, कोई नई भाषा का एक शब्द। इससे मन में नई ऊर्जा आती है। समय सब कुछ संभाल लेता है। यह कहने में आसान है पर करने में कठिन। जब तुम निराश हो तो याद करो कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। समझ, परिस्थितियां और लोग भी। इसलिए तात्कालिक नतीजों पर टिके रहना ठीक नहीं। छोटे छोटे सही कदम बड़े परिणाम बनाते हैं। धैर्य और लगातार प्रयास समय के साथ मिलकर तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। हर मोड़, हर दर्द और हर खुशी तुम्हें कुछ सिखा रही होती है। यह समझना ही जीवन का उद्देश्य खोजने जैसा है। उद्देश्य हमेशा बड़ा नहीं होता। वह सरल, करुणामयी और ईमानदार हो सकता है, जैसे किसी की मदद करना, सच बोलना या अपने काम को पूरी मेहनत से करना। जब तुम अपने छोटे छोटे उद्देश्यों को जीते हो तभी बड़ा उद्देश्य स्वतः खुलने लगता है। उद्देश्य तुम्हें दिशा देता है और दिशा से ही जीवन का संतुलन बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म में निष्ठा रखता है और फल की इच्छा नहीं करता वह सच्चा शांति पाता है। इसका अर्थ यह है कि काम करो पर परिणाम को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस प्रकार काम करना यह विश्वास का अभ्यास है। आत्मविश्वास भी उसी तरह आता है, बिना किसी दिखावे के, छोटे सफलताओं से। जब तुम अपने छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हो तब तुम्हें विश्वास आता है कि तुम बड़ा काम भी कर सकते हो। बदलाव भय का कारण बन सकता है पर वही बदलाव तुम्हें नए आयाम खोलने में मदद करते हैं। अपने आप से कहो, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। यह वाक्य इतनी ताकत रखता है कि धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। बदलाव कभी भी पूरी तरह से सहज नहीं होता पर वह आवश्यक है। जो नहीं बदलते वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए हर दिन एक नया कदम दो, एक छोटी आदत बदलो, एक पुरानी सोच छोड़ो। जब तुम हारे हुए महसूस करो, अपने आप से कोमल होकर बात करो। कठोर आलोचना से मन टूटता है पर कोमल शब्द मन को उठाते हैं। खुद से कहो, ठीक है, मैंने गलती की, यह सीख होगी। फिर अगले कदम की योजना बनाओ। आत्म प्रेरणा का मूल मंत्र है छोटे कदम, लगातार प्रयास और अपने आप को माफ करना। कभी कभी चोटें अपनों की तरफ से आती हैं। ये सबसे कठिन होती हैं क्योंकि हमने उन्हें अपना माना होता है। पर ध्यान रखो, हर व्यक्ति अपनी मर्यादा, अपनी सीमाएं और अपने स्वार्थ लेकर चलता है। किसी की कमी तुम्हारी कमी नहीं बन जाती। दूसरों के व्यवहार से अपने मूल्य मत तोड़ो। किसी ने जो कहा या किया उसे अपनी पहचान न बनने दो। सीख लो, सीमाएं तय करो और यदि जरूरी हो तो दूरी बनाओ। यह दूरी हमेशा बद नहीं होती, कभी कभी यह सुरक्षा भी होती है। जब कोई रिश्ता छूटे, जीवन संभव है कि तुम्हारे लिए कुछ और लाने वाला हो। यह नया जुड़ाव कुछ भी हो सकता है। एक नया मित्र, नया काम, नई पहचान
या खुद के साथ नया मेल। खुला मन रखो। नई संभावनाएं तभी दिखेंगी जब तुम पुरानी पीड़ाओं का बोझ हल्का कर दोगे। इंसान के जीवन में कई बार वही आता है जो उसके लिए बनता है, न कि जो उसकी आदतों से मेल खाता हो। यह अंतर समझो और उसे अपनाओ। कभी कभी हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं और रोज की छोटी खुशियां भूल जाते हैं। एक कप चाय, सुबह की ताजगी, किसी दोस्त की मुस्कान, इन छोटी चीजों में भी जीवन की मिठास छिपी होती है। उन्हें पहचानो और धन्यवाद कहो। कृतज्ञता की यह साधना बड़े बदलाव लाती है, क्योंकि यह तुम्हारे मन को सकारात्मक बनाती है और तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाती है। जीवन की किताब बड़ी लंबी है और तुम लेखक हो। जो अध्याय अभी खट्टे लगते हैं, मतलब कि अगले अध्याय में मीठा कुछ है। बस पन्ना पलटो। हर दिन एक नया वाक्य लिखो। जहां तुम सोचते हो कि चीजें खत्म हो गई हैं, वहां से सुनो, कभी कभी नया अध्याय वहीं से शुरू होता है। अपने आप को दोष देना छोड़ दो, उसकी जगह सीखने की तरकीब अपनाओ। आसान नहीं होगा, पर संभव है। जब भी जीवन तुम्हें गिराए, याद करो, तुम गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए बने हो। हर मोड़ कुछ सिखाने आया है। भरोसा रखो खुद पर, समय पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर जो तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाना चाहती है। ठोकरें तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। दूरी तुम्हें नई पहचान देने आती है। दर्द तुम्हें संवेदनशील बनाता है और खुशी तुम्हें फिर से जीना सिखाती है। आज एक छोटा वचन अपने लिए लो। मैं हर अनुभव से सीखूंगा। मैं हर दर्द से मजबूत बनूंगा। मैं भरोसा रखूंगा और आगे बढ़ूंगा। जब मन टूटता है, जब आंखें बिना कहे नम हो जाती हैं, वह समय बहुत संवेदनशील होता है। हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां भीतर का हौसला डगमगा जाता है। पर यह डिगना कभी अंत नहीं होता, बल्कि अक्सर एक नई शुरुआत का पहला कदम बन जाता है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य है आपकी उस पीड़ा को समझना, उसे सरल भाषा में खोलकर दिखाना और बताना कि कैसे यही दर्द आपको मजबूत बनाता है। दर्द आता है तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यदि दर्द खत्म हो जाए तो खुशी लौट आएगी। पर दर्द सिर्फ एक नकारात्मक चीज नहीं है। वह हमारे भीतर की भीड़, अनावश्यक विचारों और गलत उम्मीदों को छांटने का काम करता है। जैसे खेत में जब फसल की सफाई होती है ताकि नई फसल उग सके, वैसे ही हमारी आत्मा भी कभी कभी सफाई चाहती है। दर्द वही सफाई कर सकता है। दर्द हमें हमारे असल चेहरे से मिलवाता है। जब सब ठीक था, तब हम हो सकता है किसी नकली शांति या तर्क संगत बहाने में जी रहे थे। कठिनाइयों में ही असली सवाल उठते हैं। मैं कौन हूं? मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? मेरा असली लक्ष्य क्या है? यही प्रश्न हमें अंदर झांकने को मजबूर करते हैं। आंसू बस पानी नहीं होते। हर आंसू के पीछे एक कहानी, एक अनुभव और एक सीख छिपी होती है। जब हम रोते हैं तो हमारा मन कुछ बोझ हल्का कर देता है। आंसू भीतर गिरकर कुछ नया उपजाते हैं। धैर्य, सहानुभूति, समझदारी। यही छोटे छोटे बीज धीरे धीरे एक नई मुस्कान और एक नया विश्वास पैदा करते हैं। कभी कभी हम आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं, जैसे यह कमजोरी हो, पर असल में आंसू हमारी हिम्मत का प्रतीक हो सकते हैं। बहादुरी का प्रमाण कि हमने महसूस किया, स्वीकार किया और आगे बढ़ने का साहस रखा। महाभारत की वह कथा जानने वाले होते हैं जब अर्जुन युद्ध भूमि पर हारा हुआ महसूस करता है। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। कृष्ण का संदेश सरल था, डरो मत, अपना धर्म निभाओ, संघर्ष का सामना करो और कर्म पर भरोसा रखो। यह संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। जब हम टूटते हैं, भय सताता है, निर्णय कठिन लगते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि हर परिस्थिति में हमारा कर्तव्य और हमारी असली पहचान हमें रास्ता दिखाती है। कृष्ण ने कहा कि जो मन स्थिर रहता है वही अंधकार में भी शांति पाता है। इसलिए अपने मन को स्थिर करना ही पहला कदम है। अंधेरा हमेशा खतरा नहीं होता, वह खाली भी नहीं होता। उसमें छुपी रहती है आपकी अपनी छोटी छोटी रोशनी, आत्मबल, उम्मीद और विश्वास। जब जीवन की राहें बंद लगती हैं और हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो जाता है, तब समझ लो कि यह वह समय है जब तुम्हें अपनी अंदर की रोशनी खुद तलाशनी होगी। वो रातें जब बाहर सब शांत होता है पर भीतर तूफान चलता है, वे रातें आपको परखा करती हैं। इन्हीं रातों में आपकी असली ताकत का जन्म होता है। ये रातें आपको झकझोरती हैं,
ताकि आप अंदर की आवाज सुन सको और अपनी असलियत से मिल सको। अकेलापन अक्सर डरावना लगता है, पर अकेलापन एक ऐसा शिक्षक है जो बिना शोर के बहुत कुछ सिखाता है। जब कोई साथ नहीं होता तब हमें अपना भरोसा स्वयं से जोड़ना पड़ता है। कई बार हमें वही अपनत्व और स्नेह खुद से ही सीखना पड़ता है जो हम दूसरे से मांगते हैं। अकेलेपन में हम खुद से सवाल करते हैं, मैं क्या चाहता हूं, किस चीज के लिए तैयार हूं, किस चीज को छोड़ सकता हूं। यह सवाल हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमारी समझ को गहरा करते हैं। अकेलापन हमें हमारी सच्ची पसंद और नापसंद दिखाता है और हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट करता है। जब हम हारते हैं या कुछ हासिल नहीं कर पाते तो पहला प्रभाव होता है निराशा। पर असफलता का दूसरा पक्ष भी है। यह हमें जिस दिशा में नहीं जाना चाहिए उसे दिखाती है। कई बार खाली हाथ लौट आना ही सबसे बड़ा वरदान होता है। यह संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कोई और बेहतर अवसर आपके इंतजार में है। भगवान कृष्ण का संदेश यहां भी मिलता है, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही आता है, और जो नहीं होता वह हमें नहीं मिलता। अतः हर असफलता को अंत न समझकर उसे आने वाले सुनहरे कल के लिए तैयारी मानिए। जब कोई हमें छोड़ देता है, दिल टूटता है और मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैं कम था? पर जिन लोगों ने जाना है उन्होंने सिर्फ एक जगह खाली की है। वह खाली जगह किसी नए और सच्चे साथी के आने के लिए है। जो हमें छोड़ता है वह हमें अक्सर एक कठिन परीक्षा देता है। उस परीक्षा का उद्देश्य हमें हमारी कदर सिखाना और यह दिखाना होता है कि सच्चा अपनत्व क्या होता है। जिस चीज का कर्म पूरा हो गया होता है वह अपने आप पीछे हट जाती है। इसीलिए उसे सतही दुख मानकर उसे जीवन से बाहर मत समझो। वह सिर्फ बदलती जीवन यात्रा का हिस्सा है। विश्वास रखिए, जो सच में आपका है वह अवश्य आपके जीवन में आएगा, पर इसके लिए धैर्य चाहिए। समय किसी का भी साथ नहीं छोड़ता। आप जब खाली हाथ लौटते हैं तो समझिए कि जीवन ने आपको किसी बड़े नुकसान से बचाया है या आपको किसी बेहतर मौके की दिशा में मोड़ दिया है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि सक्रिय उम्मीद है। यह समझना कि अभी का क्षण आपकी मजबूती बना रहा है और आने वाला क्षण आपके लिए तैयार कर रहा है। धैर्य के साथ काम करते हुए अपने अंदर सुधार कीजिए, अपने स्वभाव को परखिए और खुद को नई ऊर्जा दीजिए। स्वीकार्यता। सबसे पहले जो कुछ हुआ उसे स्वीकार करिए। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। भावनाओं को महसूस कीजिए। दर्द, गुस्सा, उदासी, इन्हें दबाने की कोशिश मत कीजिए। महसूस कीजिए, पर इन्हें अपने कामकाज का मार्गदर्शक बनने मत दीजिए। खुद से बात कीजिए। शांत समय निकालकर अपने साथ बैठिए और लिखिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। छोटे कदम। बड़े लक्ष्य के बजाय छोटे छोटे कदम उठाइए। हर छोटा कदम आपको बड़ा परिवर्तन दिलाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान। शारीरिक व्यायाम, अच्छा आहार और पर्याप्त नींद आपके मन को संभालने में मदद करते हैं। सहयोग मांगिए। जब जरूरत महसूस हो तो दोस्तों या परिवार से बात कीजिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। अंत में आत्म प्रेम। अपने आप से प्यार करना सीखिए। आप जैसे हैं वैसा स्वीकार कीजिए और अपनी खोज जारी रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हमें अपने कर्म करने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह है कि आपको अपना सर्वोत्तम देना चाहिए और परिणाम पर अपनी शांति निर्भर न होने दीजिए। जब आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं तो जीवन स्वाभाविक रूप से सही दिशा में बहता है। मन को नियंत्रित करना और अपने कर्मों पर ध्यान देना ही वह रास्ता है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाता है। गीता बताती है कि स्थिर मन वाले का जीवन संकटों में भी शांत रहता है, क्योंकि उसका प्रकाश भीतर से आता है, बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी बड़ी छलांग तभी संभव होती है जब हम जमीन छोड़कर सही समय पर कूदते हैं। जीवन के कठिन अनुभव हमें वही साहस देते हैं। वह डर जो आपको रोकता था धीरे धीरे कम होने लगता है जब आप समझते हैं कि आप पहले भी कठिनाइयों से उबरे हैं। याद रखिए कि हर रोका हुआ मार्ग, हर बंद दरवाजा, हर टूटा रिश्ता, ये सब नए रास्तों के लिए जगह बनाते हैं। जो सच में आपका है वह पहले भी और बाद में भी आपके पास आएगा। बस अपने आप को तैयार रखिए,
सवेरे 10 मिनट ध्यान प्राणायाम। दिन की शुरुआत शांत मन के साथ कीजिए। गहरी सांस लें और अपने अंदर की ऊर्जा महसूस करें। डायरी लिखना, रोज कुछ पंक्तियां लिखिए। आज क्या अच्छा हुआ, क्या सीख मिली, अगला कदम क्या होगा। धन्यवाद का अभ्यास। दिन में कम से कम 3 चीजों के लिए आभार बताइए। यह मन को सकारात्मक रखता है। छोटा लक्ष्य बनाएं। दिन का छोटा लक्ष्य रखें। 30 मिनट पढ़ना, 20 मिनट टहलना। छोटे लक्ष्य बड़े बदलाव लाते हैं। स्पोर्ट सर्कल। अपने भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के साथ अपनी बात साझा करें। केवल सुनना भी बहुत आराम देता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, हम अक्सर सोच लेते हैं कि फिर वही तरह का प्यार मिलेगा या नहीं, पर जीवन की योजना उससे बड़ी होती है। जो इंसान आपकी जिंदगी में सही समय पर आएगा, वह आपकी कमियों और खूबियों दोनों को स्वीकार करेगा। खाली हुई जगह का मतलब यह है कि अब आपके पास मौका है कि आप उसे ऐसे व्यक्ति के लिए खोलें जो सच में आपके साथ चले। सच्चा साथी वही है जो आपकी कमजोरी में भी साथ निभाए, आपकी प्रगति में खुशी मनाए और आपके दुख में समझदारी से खड़ा रहे। इसलिए किसी खोए रिश्ते को सिर्फ नुकसान के तौर पर न देखें, उसे उस साथी के लिए रास्ता समझिए जो आने वाला है। जब आप अकेले खड़े होते हैं तो आत्मनिर्भरता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आत्मनिर्भर बनना मतलब यह नहीं कि आप किसी की मदद नहीं लेंगे, बल्कि यह कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं। सेवा भी एक बड़ी शक्ति है। दूसरों की मदद करने से आपके अंदर सकारात्मकता आती है और आप अपने दुख से ऊपर उठने की ऊर्जा पाते हैं। सेवा का मतलब भौतिक देना ही नहीं, बल्कि किसी के लिए समय देना, सुनना और समझना भी है। जब जीवन आपको रुलाए तो उसे दुत्कारो मत। सोचो, शायद यह घड़ी तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने आई है। हर पीड़ा कोई न कोई संकेत लाती है। यह समय है स्वयं को फिर से गढ़ने का, एक नया रूप देने का। ध्यान रखिए, दीपक तभी जलता है जब अंधेरा होता है, और जो प्रकाश अंधेरे में चमके वही सच्चा होता है। भरोसा रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्म करते रहिए। जो आपके लिए लिखा है वही आएगा। जब वह दिन आएगा, आप मुस्कुराते हुए कहेंगे कि सब कुछ पाने के लिए मैं खाली हाथ लौटना ही पसंद करता था। किसी के जाने से दिल चोट खाता है। यह अनुभव हर किसी ने जिया है, परंतु एक गहरा सत्य यह भी है कि जो गया वह कभी आपका पूरा नहीं था, और जो रहेगा वही सच्चा साथी होगा। इस लेख में मैं उसी दर्द, उस सीख और श्री कृष्ण के उपदेशों की सरल भाषा में व्याख्या करूंगा, ताकि आपके मन को सांत्वना मिले और आप फिर उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकें। जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई सपना छूटता है, पहला असर यह होता है कि मन बेबस हो जाता है। आंखें नम होती हैं, कदम धीमे पड़ जाते हैं और जीवन जैसे ठहर सा जाता है। पर यह याद रखें, हर खोने के पीछे एक कारण होता है। वह चीज आपके जीवन के लिए सही नहीं थी। जिसने आपको छोड़ा, उसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया। उसने आपको उस रास्ते से बचाया जो आगे आपको और चोट पहुंचा सकता था। खोना दुख देता है, पर वही खोना आपको एक नया रास्ता देता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं और एक नया दरवाजा खुलने की संभावना बनती है। यही जीवन का नियम है। अंत नए आरंभ की शुरुआत है। दुख केवल विफलता नहीं बताता, वह हमें सिखाता है, खोजता है और बदलता है। दर्द हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारा शिक्षक है। जब हम किसी पीड़ा के बीच स्थिर रहते हैं, तब हम सीखते हैं कि दर्द से आगे भी जीवन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति दुख में भी स्थिर रहता है, वह सच्चा योद्धा है। यह स्थिरता ऐसा नहीं कि हम भावहीन बन जाएं, बल्कि यह भाव है, मैं इस परिस्थिति से सीख लूंगा और आगे बढ़ूंगा। दर्द हमें हमारी छिपी ताकत का एहसास कराता है, और जब हम उससे ऊपर उठते हैं तो हम अधिक समझदार और मजबूत बनते हैं। जीवन सिखाता है कि छोड़ना भी जरूरी है। जब हम किसी चीज को पकड़े रहते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तब वह हमारे लिए बोझ बन जाती है। इसलिए समय समय पर कुछ चीजों को छोड़ना सीखना चाहिए, चाहे वह रिश्ता हो, आदत हो या कोई पुराना गम। छोड़ना मतलब हार नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को हल्का करना है। हाथ खाली होने पर ही हम नए अनुभव पकड़ सकते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि कुछ छूट गया है, उसे सिर्फ नुकसान मत समझिए, उसे नए अवसर की तैयारी समझिए। जिंदगी में अक्सर रास्ता लंबा होता है और मंजिल दूर लगती है। ऐसे समय में धैर्य सबसे बड़ा सहारा बनता है।
धैर्य वह गुण है जो हमें निराशा से बचाता है और हमारे प्रयासों को निरंतर बनाए रखता है। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तब हमारी सोच साफ रहती है और निर्णय बेहतर होते हैं। गीता में यही सिखाया गया है, मन पर नियंत्रण रखो और फल की चिंता मत करो। जो लगातार कर्म करता है वही अंत में फल पाता है। ठोकरें और गिरावटें हमें तोड़ती नहीं, वे हमें खड़ा करना सिखाती हैं। हर बार जब हम गिरकर उठते हैं हम अनुभवों से समृद्ध होते हैं। यही अनुभव हमें सिखाते हैं कि हार केवल उस समय होती है जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए ठोकरों से डरने की बजाय उनसे सीखो। उनसे जो शिक्षा मिलती है वही आने वाले वक्त में आपकी रक्षा करेगी। लोग कहते हैं कि किस्मत बदलनी चाहिए, पर असली बात यह है कि किस्मत मेहनत और दृढ़ता से बदलती है। जब आप बिना थके प्रयास करते रहो, आपका संघर्ष एक दिन आपकी किस्मत बदल देगा। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम मायने नहीं रखते, बल्कि यह समझाने की कोशिश है कि परिणाम पर अत्यधिक लगाव अक्सर हमें विचलित कर देता है। सच्चा ध्यान हमारे कार्य पर होना चाहिए। जब किसी का साथ छूटता है तो हम अकेलापन महसूस करते हैं, पर अकेलापन बुरा नहीं है, यह अवसर है आत्म खोज का। अकेलेपन में हम अपने असली सवाल पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं? मेरी वास्तविक जरूरतें क्या हैं? मैं किसके साथ खुश रह सकता हूं? अकेलापन हमें हमारे अंदर के सच्चे स्वर से मिलवाता है। यह हमें यह जानने का मौका देता है कि हमें किस तरह का साथी चाहिए और किस रिश्ते में हमें सच्ची खुशी मिलती है। जब कुछ छूटता है, भरोसा करना कठिन हो जाता है, पर यही वक्त है जब अपने भीतर के विश्वास को जगाने की जरूरत होती है। याद रखिए, हर कठिनाई गुजर जाएगी। विश्वास से न सिर्फ मन को सांत्वना मिलती है, बल्कि कर्म करने की ऊर्जा भी मिलती है। विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह समझ है कि परिश्रम और सही सोच से बदलाव संभव है। जब आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, जीवन के छोटे बड़े चैलेंज सहज लगने लगेंगे। दुख और कठिनाइयां हमें सुधारने का अवसर देती हैं। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और बदलते हैं, तब हमारी असली पहचान उभर कर आती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, पहली ठोकर के बाद नहीं, पर लगातार सुधार का असर एक दिन बड़ा दिखता है। आत्मनिर्माण का अर्थ है अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। धीरे धीरे ये कदम मिलकर आपको नई दिशा देंगे। कठिन समय में अच्छे साथी का महत्व बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो शांति देते हैं, समझते हैं और समर्थन करते हैं, वे जीवन बदल देते हैं। किसी ने सही कहा है कि सत्संग अंदर के श्रेष्ठ गुण जगाने का काम करता है। अपने जीवन में उन लोगों को रखिए जो आपको जोड़ते हैं, न कि जो आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। समय बताता है कि कौन सच्चा है और कौन दिखावा करता है। जो लोग कठिनाइयों में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे साथी हैं। जब हम कुछ खोते हैं तो नकारात्मकता बढ़ती है, पर सच्ची शक्ति आभार में है। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों का धन्यवाद करता है, वह जीवन में जल्दी संतुष्टि पाता है। हर दिन की एक छोटी सी खुशी, एक सुबह की हल्की धूप, किसी के मुस्कुराने का कारण बनना या अपने काम में प्रगति, इन सब का धन्यवाद कीजिए। आभार आपको यह दिखाएगा कि आपका जीवन आधा नहीं बल्कि बहुत कुछ है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं मिलता। रिश्ते, पैसा, पद, ये सब क्षणिक सुख देते हैं, पर स्थायी सुख तो अंदर मिलती है। आत्म साक्षात्कार, अपने कर्म में संतोष और दूसरों के लिए सेवा। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों में निष्ठा रखता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वह स्थायी शांति और संतोष को पाता है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए और उसी के अनुसार जीना चाहिए। जब कोई अध्याय खत्म हो तो नए की तैयारी करें, अनुभव से सीखें। जो हुआ उसे स्वीकार करें और उस गलती या परिस्थिति से सीख निकालें। आभार रखें। पिछले अनुभव के अच्छे पलों के लिए आभारी रहें, वे भी आपकी परवरिश का हिस्सा थे। छोड़ना सीखें, पुराने भार न रखें, वह आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। छोटे कदम उठाएं, बड़े बदलाव एक साथ नहीं होते। रोज छोटे छोटे कदम लें, सही साथ चुनें। ऐसे लोगों के साथ संबंध जोड़ें जो आपको बढ़ाते हैं। इन सरल स्टेप्स से आप नए अध्याय को अधिक शांत और सशक्त तरीके से शुरू कर पाएंगे। कुछ सरल आदतें हैं जो दर्द के समय आपको सहारा देंगी। सांस पर ध्यान, गहरी सांसें लें, मन शांत होगा।
लिखना, अपने भावनाएं लिखिए, यह मन हल्का करता है। सुकून देने वाला संगीत मन को शांत रखने में मदद करता है। नियमित अभ्यास या योग, शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। किसी से बात करना, भरोसेमंद मित्र या परिवार के साथ बात करें। इन छोटी छोटी आदतों से बड़ी मदद मिलती है। उन्हें रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर लें। कई बार दिल टूटने पर हम प्यार से डरते हैं, पर याद रखिए, किसी ने आपको छोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया है। सच्चा प्यार पहले जैसा रहेगा। जब सही वक्त और सही व्यक्ति आएगा, वह खुशियों के फूल लेकर आएगा। प्यार में विश्वास रखने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार जरूरी है। जब आप खुद को समझेंगे और प्यार करेंगे, तभी आप किसी दूसरे के साथ भी सच्चा रिश्ता बना सकेंगे। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमें कुछ न कुछ सिखाता है। दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें सशक्त करने आता है। जो उठा, जो संभला, जिसने ठोकरों से सबक लिया, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण की शिक्षा सरल है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, धैर्य रखो और जीवन के हर अनुभव से सीखो। जब आप यह सब अपनाओगे, तो एक दिन आप कहोगे, हर ठोकर के बाद भी मैं खड़ा रहा। और यही आपकी असली जीत है। जब राहें मुश्किल लगे, तो याद रखो, धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। धैर्य वही शक्ति है जो हमें समय के साथ बढ़ने देता है, सहने देता है और अंततः जीतने का मौका देता है। जीवन में जब हम अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं, तो रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। कई बार कठिनाइयां इतनी आती हैं कि हम हिम्मत खो देने लगते हैं। पर ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है। गिरना कमजोरी नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। जो गिरता है वह सीखता है, और जो उठता है वही आगे बढ़ता है। हम में से हर किसी ने कभी ना कभी ठोकर खाई है। किसी ने नौकरी खोई है, किसी का रिश्ता टूट गया, किसी का व्यापार डूबने के कगार पर आ गया। पर इन सब का मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। ये सब इकट्ठा होकर उस इंसान को बनाते हैं जो आगे चलकर सफल होता है। असली विजेता वही है जो गिरने के बाद भी खुद को संभालकर फिर से चल पड़ता है। यही असली सफलता का अर्थ है, बार बार गिरकर भी उठते रहना और अपने सपनों की ओर निरंतर बढ़ते रहना। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी यही सिखाया है। पराजय तब तक नहीं होती जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते। इसलिए जब भी तुम जमीन पर गिरो, उसे आखिर नहीं समझो, बल्कि इसे एक नई शुरुआत समझो। वही ठोकर तुम्हें रास्ता दिखाएगी, वही ठोकर तुम्हें सजग बनाएगी। तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा संकल्प तुम्हें बार बार खड़ा करेगा, और एक दिन तुम उसी मुकाम पर पहुंच जाओगे जिसका तुमने पहले सिर्फ सपना देखा था। कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि वे हमारे भीतर छुपे हुए गुणों को बाहर निकालती हैं। सुख और दुख दोनों ही हमारे भीतर की मिट्टी को गूंथते हैं और हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। जब हालात हमें थका देते हैं, तब धैर्य की परीक्षा होती है। पर इन्हीं पलों में छुपा होता है असली खजाना, हमारी पहचान, हमारी समझ, हमारा आत्मविश्वास। कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें तराशती हैं, हमारी सोच को धार देती हैं और हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ खुशियां ही रहें, पर सच्चाई यह है कि हमारी आत्मा का विकास उन्हीं कठिन अनुभवों से होता है जो हमें अंदर से झकझोरते हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए चाहे जीवन में सफलता मिले या असफलता, सब कुछ अपनाओ। हर लम्हा, चाहे वह हंसी भरा हो या आंसुओं से भरा, वह तुम्हारे जीवन को नई परिभाषा देता है। हर संघर्ष, हर असफल प्रयास और हर टूटती हुई उम्मीद भी अंततः तुम्हारा सहारा बनती है, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत बन जाती है। जब तुम हार मानने की कगार पर होते हो और फिर भी उठकर आगे बढ़ते हो, वही तुम्हें असाधारण बनाता है। आइए इसे और सरल उदाहरणों से समझें, ताकि हर श्रोता अपने जीवन से जोड़कर सुन सके। मान लो एक पौधा है। जब वह बीज होता है, तो उसे जमीन में दबाने के लिए रोड़ा, पत्थर और कीचड़ मिलते हैं। बीज बाहर से जितनी भी कठिनाइयों को झेले, पर अंदर से वह बढ़ने की कोशिश करता रहता है। समय आने पर वही बीज एक मजबूत पौधा बन जाता है। उसी तरह इंसान का जीवन भी है। छोटे छोटे संघर्ष बीज के ऊपर की मिट्टी है। यदि आप धैर्य रखते हो, लगातार प्रयास करते हो, तो समय पर तुम्हारा फूल खिलता है। असफलता
सिर्फ उस मिट्टी का हिस्सा है जिससे तुम्हारी जडीडीएच और भी गहरी बनती है। कभी कभी हम यह सोचने लगते हैं कि सफलता पाने के लिए केवल भाग्य चाहिए, पर असल में जो व्यक्तित्व की मजबूती बनाता है वह लगातार उठने की क्षमता है। आप कितनी बार टूटते हो यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आप कितनी बार उठते हो। इसीलिए गिरने से मत डरो। गिरना तुम्हें सिखाता है कि संतुलन कैसे बनाते हैं, फिर से कैसे खड़े होते हैं और क्या चुनौतियां वास्तव में तुम्हारे लिए जरूरी हैं। अब बात करते हैं धैर्य की। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है समझदारी से इंतजार करना, मेहनत करते रहना और हर रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहना। धैर्य का अर्थ है कि तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे, तुम उसे सही दिशा में लगा रहे हो। जिन लोगों को जीवन में ज्यादा समय लगता है सफलता पाने में, वे अक्सर वही लोग होते हैं जिन्होंने जल्दी हार नहीं मानी। धैर्य का एक और पहलू है आत्मनियंत्रण। जब जीवन में तगड़ी बातें आती हैं तब अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना, यही धैर्य है। यह तुम्हें गुस्से या घबराहट में बुरी फैसले लेने से बचाता है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत सिखाया, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम परिणाम पर अत्यधिक चिपक जाते हो तो हर छोटी असफलता तुम्हें हिला देती है। पर यदि तुम अपने कर्तव्य को लगा करके दया और समता के साथ आगे बढ़ो तो फल अपने आप बेहतर होगा। इसलिए काम करते रहो, पर परिणाम के बोझ से मुक्त रहो। यह भी धैर्य की ही एक अव्यक्त शिक्षा है कि परिणाम समय के साथ आया करता है और हर चीज का सही वक्त होता है। अब कुछ व्यावहारिक बातें जो हर इंसान अपनी जिंदगी में आजमा सकता है ताकि मुश्किल समय में धैर्य और हिम्मत बनाए रख सके। छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़े लक्ष्य इंटिमिडेटिंग होते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करके तुम आत्मविश्वास पाओगे। यह आत्मविश्वास वही ईंधन है जो तुम्हें बड़ी कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। रोजाना एक छोटा कदम लो, हर दिन कुछ छोटा करो जो तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ाता हो। यह साधारण कदम भी साल भर में बड़ी उन्नति बना देते हैं। रोज के छोटे प्रयास समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। खुद से दयालु रहो। जब तुम गलती करते हो तो खुद को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि सीखो कि गलती कहां हुई और अगली बार कैसे सुधर सकते हो। खुद से नफरत या कटुता से कुछ हासिल नहीं होता, पर सुधार से सब कुछ बदलता है। समर्थन लो। जब मन टूटे तो अपने परिवार, मित्र या किसी मार्गदर्शक से बात करो। कई बार हम अपनी मुश्किलों को अकेले लेकर और भी कमजोर हो जाते हैं। बोलने से हल मिलता है, नई दिशा मिलती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत साथ चलते हैं। उचित नींद, सही खान पान और हल्की कसरत से मन मजबूत रहता है और निर्णय बेहतर होते हैं। धन्यवाद और कृतज्ञता। हर दिन उन छोटी छोटी बातों के लिए आभार व्यक्त करो जो ठीक चल रही हैं। यह मन को सकारात्मक बनाता है और कठिन समय को संभालना आसान कर देता है। सीखते रहो। हर अनुभव से कुछ सीखो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। सफल लोग वही हैं जो गलतियों से भी सीखते हैं और अपने तरीके बदलते हैं। लगातार सीखना और खुद को अपडेट रखना बहुत आवश्यक है। इन व्यावहारिक तरीकों से तुम्हारे अंदर स्थिरता आएगी और कठिन समय में भी तुम मजबूती से खड़े रहोगे। पर इससे भी ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा। यह जानना कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। हमारे जीवन में अक्सर डर इसीलिए होता है क्योंकि हम भविष्य को अनिश्चित मानते हैं, पर असल में जीवन का हर पल अनिश्चित है और यही जीवन का सच है। अगर तुम अनिश्चय को अपने दोस्त की तरह स्वीकार कर लो तो जीवन का भार हल्का हो जाता है। अनिश्चय में भी एक अवसर छिपा रहता है, नया कुछ सीखने और बदलने का अवसर। इसलिए अनिश्चय से डरना छोड़ दो और हर बदलाव को सीखने की दृष्टि से देखो। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूं ताकि बात और भीतर तक बैठ जाए। यह कहानी किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी अनुभवों की है जो हम सभी कभी न कभी जी चुके होते हैं। एक गांव में एक युवा था, उसका नाम रोहित था। रोहित का सपना था कि वह बड़ा बनकर अपने माता पिता का जीवन बेहतर करे। उसने कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की और शहर में नौकरी की तलाश में गया। शुरुआत उसने छोटे छोटे काम किए, नौकरानी से लेकर दुकानदार तक।
कई बार वह असफल हुआ, किसी नौकरी में चयन नहीं हुआ, किसी काम में पैसा नहीं बना, रिश्ते टूटते गए। रोहित कभी कभी हार मानने के कगार पर आ गया, पर उसने थोड़ी थोड़ी बची हुई आशा को नहीं छोड़ा। वह रोज नया कुछ सीखता और अपने तरीकों को बदलता रहा। उसने धैर्य रखा, छोटे लक्ष्य बनाए और रोज का काम जारी रखा। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। एक छोटी नौकरी से वह एक बेहतर नौकरी में गया। फिर अपने हुनर से उसने छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान धीमी धीमी बढ़ी। कई लोगों ने कहा कि यह संभव नहीं है, पर रोहित ने कभी हार नहीं मानी। सालों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तब उसे समझ आया कि जितनी बार उसने गिरकर उठना सीखा, उतनी बार उसने कुछ नया सीखा। उसका संघर्ष ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। आज वह अपने परिवार का सहारा है, और जो चीज रोहित को सबसे ज्यादा गर्व देती है वह यह है कि उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रोहित जैसी किसी भी छोटी सी शुरुआत को अगर हम लगन और धैर्य से निभाए तो परिणाम समय के साथ मिलते हैं। जीत का अर्थ केवल ऊंचा मुकाम पाना नहीं है। जीत का अर्थ है निरंतर प्रयास करना और अपने अंदर की ताकत को पहचाना। अब चलते हैं एक और बात पर, आशाएं और उम्मीदें। अक्सर हम अपने जीवन में बहुत बड़ी आशाएं लगा लेते हैं। आशाएं अच्छी हैं, पर जब आशाएं असली श्रम से जुड़ी नहीं होती तो टूटने पर दुख भी बड़ा होता है। इसलिए आशा और मेहनत दोनों साथ रखो। आशा तुम्हें प्रेरित करे और मेहनत तुम्हें जमीन पर टिकाए रखे। जब आशा टूटे तो मेहनत ही तुम्हें वापस खड़ा कर देगी। विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह सकारात्मक सोच जादुई नहीं है, पर यह सोच तुम्हें हल्की सी राह दिखाती है। जब तुम मैं कर सकता हूं की जगह शायद नहीं कर पाऊंगा सोचने लगो तो कोशिश का स्तर कम हो जाता है। पर अगर सोचो मैं करके दिखाऊंगा तो तुम रास्ते खोजने लगते हो। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, वे तुम्हारे कर्मों का बीज होते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है धैर्य के साथ सहानुभूति और करुणा रखना। जब तुम्हारे साथ बुरा होता है तो कभी कभी दूसरों पर गुस्सा या दोष लगाना आसान होता है, पर याद रखो कि हर कोई अपनी जद्दोजहद में है। दूसरों की मदद करने से तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हें भी नए रास्ते मिल सकते हैं। करुणा हमें इंसानियत से जोड़ती है और इंसानियत हमें सच्ची ताकत देती है। अब मैं थोड़ा सा भगवद गीता की भावना भी जोड़ दूं। गीता के संदेश में एक बहुत सुंदर बात है, स्थिर बुद्धि। इसका मतलब है कि मन को उठते बैठते और उतार चढ़ाव में स्थिर रखना। स्थिर बुद्धि का मतलब यह नहीं कि हम भावनाएं न दिखाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लें। जब मन स्थिर होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं और कर्म सटीक होते हैं। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो। ध्यान, साधना, योग या रोजाना कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों को देखो। इससे तुम्हें अंदर की आवाज सुनाई देगी और डर कम होगा। एक और उपयोगी अभ्यास है विफलताओं का विश्लेषण। जब कुछ गलत होता है तो रोना ठीक है, पर उसके बाद विश्लेषण करो, क्या कारण थे? क्या तुमने वह कदम सही तरीके से उठाया? क्या योजना में कमी थी? इस तरह से परीक्षा करने से अगली बार तुम बेहतर रणनीति बना पाओगे। यह विश्लेषण नकारात्मकता नहीं है, बल्कि यह एक बुद्धिमान कदम है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाता है। अब मैं कुछ छोटे छोटे मंत्र या वाक्य दूं जो तुम रोज दोहरा सकते हो। ये तुम्हारे मन को स्थिर करने में मदद करेंगे। मैं गिरकर भी उठती हूं। हर कठिनाई में सीख है। धैर्य मेरा सहारा है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देती हूं और बाकी का भरोसा ऊपर है। इन छोटे वाक्यों को सुबह उठकर या रात को सोने से पहले दोहराने से मन में सकारात्मकता आती है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से तुम्हारे दिमाग को तैयार करता है कि तुम चुनौतियों का सामना कर सको। आइए अब बात करें रिश्तों और समाज की। कई बार रिश्तों में डिसअपॉइंटमेंट होती है। कोई दोस्त धोखा दे देता है, कोई साथी छोड़ देता है। ऐसे में दिल टूटना स्वाभाविक है, पर यही समय है जब तुम खुद को पहचानने का अवसर पाते हो। रिश्तों को समझो, कौन सच्चा है और कौन घटना की तरह आता है। किसी भी रिश्ते को पूरी तरह से खत्म मानना ठीक नहीं, पर स्वयं से प्रेम, स्वाभिमान और मर्यादा नहीं खोना चाहिए। अपने आप को संजोइए। जो इंसान तुम्हें सम्मान और प्यार देता है वही सच्चा है। बाकी अनुभव
तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हमेशा याद रखो, जीवन की यात्रा में हर अनुभव, हर मोड़, हर चुप्पी और हर चीख हमें नई दिशा देते हैं। जीवन तुम्हें जितना सिखाता है उतना कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता, और यही हर अनुभव, मीठा हो या कड़वा, तुम्हें आकार देता है और अंततः तुम्हें वह रूप देता है जो तुम्हें एक सशक्त, परिपक्व और मूल्यवान इंसान बनाता है। अंत में कुछ अंतिम सुझाव जो सीधे वॉइस ओवर स्क्रिप्ट के तौर पर काम आएंगे। जब लगे कि रास्ता बंद है तो रुककर एक सांस लो। यही एक सांस तुम्हें सोचने का समय देगी। अपने छोटे छोटे लक्ष्य लिखो और हर सप्ताह उन्हें चेक करो। यह तुम्हें आगे बढ़ने का ट्रैक देता है। अपने चारों ओर सकारात्मक लोगों का मंडल बनाओ। वे तुम्हारी चिंता समय पर कम करेंगे और समर्थन देंगे। खुद को समय दो। स्वयं की देखभाल करना जीत की प्रक्रिया का हिस्सा है। और सबसे जरूरी, हार मानो मत। कोशिश करते रहो। सफलता समय की चीज है और समय धैर्य रखने वालों का साथ देता है। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, और अच्छी बात यह है कि आसान होती तो उसमें मजा कहां रहता। मुश्किलों के बिना असली पहचान नहीं बनती। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें बनाने के लिए आती हैं। याद रखो, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही जीवन बनता है। सकारात्मक सोच, लगातार प्रयास और धैर्य, ये 3 जादुई चीजें हैं जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से निकालकर सफलता तक ले जाएंगी। मैं आशा करती हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ मजबूती मिली होगी, कुछ नई सोच मिली होगी, और आप अपने जीवन की चुनौतियों को नए उत्साह के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी किसी और की जिंदगी बदलने में मदद कर सकती है।